मेहनत करते रहोगे इस जमाने में, सफलता कदम चूमेगी आपके घरानों में। तो राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज जो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 के तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन तो अभी नहीं है बेटा, खुद ही हाथ से लिखने पड़ते हैं, लेकिन कभी एक टाइम आएगा कि हमें स्क्रीन पर लिखा लिखा है मिलेगा, टेंशन ना लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल एबीसी। हमारे पास एक पेपर दे रखा है बेटा एबीसीडी, और जिसमें ए बी हमारे पास केवल दे रखी है 22 सेंटीमीटर और बीसी हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अ सेमी सर्कल पोर्शन विद बीसी एज अ डायमीटर। तो हमारे पास जो है बेटा ये जो बीसी है ना, ये क्या है, डायमीटर है एक तरह से, ठीक है। तो मैं सेमी सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूं यहां से बेटा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा रेडियस, बोलो 14/2 बराबर में 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो फाइंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जो ये वाला जो एरिया बच रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी को पता है? रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करो। चलो बिल्कुल सिंपल, यही है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने ये आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। चलिए तो देखो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर हो गया बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू में बी, मतलब कि 14 मल्टीप्लाई में 22, जल्दी से मल्टीप्लाई करो बेटा। और माइनस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, बताओ, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बेटा, 308, ठीक है। तो 308 माइनस में पाई की वैल्यू रखनी है, या जो है हम चलो 22/7 ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में, और नीचे बेटा 2 भी है, तो यहाँ पर साथ के साथ 2 भी लिख लो, ठीक है। और मल्टीप्लाई का रेडियस कितनी आएगी, 7 इंटू में 7, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा 308 माइनस में 77, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, बताओ मुझे, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घोड़े हैं जो बंधे हुए हैं बेटा 3 कॉर्नर पर। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है हमारे पास, ठीक है। और उसकी जो साइड्स दे रखी है हमारे पास 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर दे रखी है। और जो रस्सी है बेटा, रोप जो है वो उसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर दे रखी है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि भाई जो घोड़े थे उन्होंने कितनी घास खाई है, ठीक है। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने एक जो है बेटा साइड ले ली 20 मीटर, एक ले ली 40, एक ले ली मैंने 30, ठीक है। दूसरी चीज क्या की कि भाई वो कह रहा है कि जो रस्सी है बेटा सारे घोड़ों की क्या है 7 मीटर लेंथ की है। क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो बेटा समस्या आने वाली है वो क्या आएगी बेटा, कि चलो ये तो पता चल गई हमें कि यहाँ पर सेक्टर बने हुए हैं, है ना, 3 सेक्टर ही तो हो गए। तो किस तरह से लिख लेंगे इसको बेटा हम, कि एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्सेस कितना हो जाएगा बेटा, चेक करेंगे, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा सेक्टर का, थीटा अपॉन में 360, इसको थीटा1 कह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, थीटा1, थीटा2 और थीटा3। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा एक चीज और है, ये जो 7 है वो एक्चुअल में रेडियस हो रही है ना, तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, है ना। तो तीनों केसों में हम r जो है सेम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, r1 r2 r3 नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, थीटा2 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर प्लस में थीटा3 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, आपके पास आ रहा है बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है बेटा, थीटा1, थीटा2 और थीटा3, यस और नो, ठीक है बेटा। पाई की वैल्यू हमसे कहा गया है कि 22/7 लेनी है। तो रेडियस हो गई, तो 7 मल्टीप्लाई में 7, और बेटा 360 दे रखा है तो नीचे 360 आ गया आपका, कोई दिक्कत। अच्छा थीटा1, थीटा2 और थीटा3
इनकी जगह हम क्या करेंगे, देखो बेटा एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एंगल होते हैं ट्राइंगल में उनका सम कितना होता है बेटा 180 होता है। दिस मींस क्या हो गया कि θ1 प्लस में θ2 प्लस में θ3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है शिवा बाबू आपको? तो θ1 θ2 और θ3 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितने गुस्से से देख रहा है मुझे, कहाँ देख रहा हूँ, जैसे क्या नाम है जो है ये सोच रहा है मेरी बारी आने वाली है, मैं ऐसा कुछ कहूंगा, कुछ नहीं कह रहा। ये प्रॉपर्टी पता है ना, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180। तो देखो यही कंडीशन बन गई है हमारे पास। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 180। यस और नो? 18 दूनी 36 और इससे ये कट गया 11 बार और 7 से 7 कट गया तो 11 7 से कितना हो गया बेटा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मीटर में दे रखा तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर ये चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये चीज यहाँ पर बेटा ट्रिकी थी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा क्या कह रहा है हमसे कि द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इन द रेस्टोरेंट इज दैट ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद द सेंटर O। हमारे पास ये इस तरह से क्या है, एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और जिसमें कि BOD जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है बेटा, लेकिन जो BO है और OD जो है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप लोगों को बेटा साफ साफ नजर आ रहा होगा कि भाई जो BO है और जो OD है वो एक तरह से रेडियस हो गई। तो हमसे जो फाइंड आउट करवाया गया वो क्या फाइंड आउट करवाया गया बेटा, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। अगर आप लोगों को बेटा अच्छी आंखों से दिखाई दे रखा होगा बिना चश्मे के, तो ये जो है एक तरह से क्या होता है बेटा 90 डिग्री का अगर एंगल दे रखा है किसी भी सर्कल के अंदर, तो ये क्या है एक तरह से क्वाड्रेंट होगा। यस और नो? ठीक है, अब ये समझ लो कि पूरे सर्कल में से एक क्वाड्रेंट गायब हो गया है। यस और नो गाइस? ये वाली बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। एक क्वाड्रेंट को तुम लोगों ने क्या कर दिया बेटा गायब कर दिया है। तो अब कितने क्वाड्रेंट बचे, 1 2 3 और टोटल कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 होते हैं। तो हमें क्या है बेटा एरिया ऑफ, क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा 3/4। 3/4 क्यों कराया बेटा हमने, क्योंकि ये क्या है 3 तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचे हुए हैं क्वाड्रेंट बचे हुए हैं। कितने में से 4 में से, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? तो बस अब क्या करना है कि कर दो 3/4 और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा 60 इंटू में 60। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे, ये दोनों इससे कट गए और क्या बचा 4 से क्या कट रहा है कर लेते तो 3 मल्टीप्लाई में 314 मल्टीप्लाई 6 36 और 4 की टेबल में 36 आ रहा है बेटा 4 9 36। ठीक है, तो बेटा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8478 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हो गई? सेकंड पॉइंट जो है वो हमसे क्या निकलवाया गया बेटा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ टेबल कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr प्लस में 2r। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूरा सर्कल तो है नहीं है, ये क्या है एक क्वाड्रेंट माइनस करके करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/4 और 2πr प्लस में 2r। क्लियर हो गई? वैसा अगर नॉर्मल सर्कल होता तो ये चीज करते हम, लेकिन अब एक क्वाड्रेंट गायब है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो बेटा किस तरह से हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 60 है, 2 इंटू में रेडियस कितनी है 60 दे रखी है। जब आप बेटा इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 402.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, ध्यान देखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है इस तरह से हो बेटा। हमारे पास जो है 4th क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज इतना, मतलब कि जो हमारा मिनट हैंड क्लॉक जो होती है वो इतनी चौड़ी है। ठीक है, फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 बजे से लेकर 7:05। अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है बेटा, एक घड़ी होती है तो घड़ी में क्या होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं 8 9 और 10 और 11 और 1 12। ठीक है, अब इसमें यूं कह रहा है कि 7 बजे से लेके जो है 7:05
है ना, ये हमें दिखाना है तो कितना एरिया जो है वो डिस्क्राइब होगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, हमारे पास जो है ये पूरा एंगल जो होता है बेटा, लेट सपोज इस तरह से कर लेते हैं, ये पूरा एंगल कितने का होता है बेटा 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो दिक्कत आने वाली है आपको वो ये दिक्कत आने वाली है कि भाई थीटा कितने का होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं ये कहूँ कि लेट सपोज यहाँ पर 7 बज रहे हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पर कितने बज रहे हैं 7:05 हो रहे हैं, तो ये जो घड़ी इस तरह से हो रही होगी, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ठीक है। जिसमें कि हमारे पास जो है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 21, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो नॉर्मल अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं हम, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जनरली क्योंकि ये एक तरह से क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो क्या करते हैं बेटा, थीटा बराबर में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा अपॉन में। अब एक बार बताओ, ये 5-5 मिनट के गैप में बेटा कितने बन रहे होंगे ये, 30 डिग्री, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपॉन में 12, तो 12 तिया 36। 5-5 का गैप है, क्योंकि बेटा 5-5 का गैप है, जितने का भी गैप हो आप उतने से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री आ जाएगी। तो जो थीटा निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। तो एरिया किस तरह से निकलेगा बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 22/7 ही यूज करनी है, या चलो ठीक है 22/7 ही कर लेते हैं। और रेडियस कितनी है बेटा, √21 है ना, लेकिन 21 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 21 आ जाएगा। √21 का स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। तो 7 या 21 0 0 कट गया, ये कितने कितना आ गया 12 आ गया। और कुछ कट रहा है 3 चौक 12 और ये आ गया 22/4। जब इसको करेंगे तो 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए हो तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।